पंचवटी काव्य में लक्ष्मण नायक का स्थान रखते हैं, यानी कि पंचवटी काव्य में लक्ष्मण नायक है। अब हम लक्ष्मण का चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे। पंचवटी खंड काव्य में लक्ष्मण नायक है। पंचवटी काव्य श्री मैथिलीचरण गुप्त का एक सफल खंड काव्य है। इसमें केवल 4 पात्र हैं: राम, लक्ष्मण, सीता और शूर्पणखा। प्रत्येक पात्र अपनी विशेषता रखता है। प्रत्येक पात्र अपना अलग अलग स्थान रखता है। पंचवटी काव्य में प्रमुख पात्र के रूप में लक्ष्मण का चरित्र चित्रण किया गया है। रामायण और रामचरितमानस में लक्ष्मण का चित्रण प्रभावशाली और तेजस्वी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पंचवटी काव्य में लक्ष्मण वीर, बहादुर, तेजस्वी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। काव्य की कथा पर प्रकाश डालेंगे। रामायण और रामचरितमानस में लक्ष्मण का चरित्र प्रभावशाली और तेजस्वी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पंचवटी काव्य में लक्ष्मण वीर, बहादुर और तेजस्वी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। काव्य की कथा पर, घटनाओं पर और पात्रों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। यह पात्र नायक अथवा मुख्य पात्र के रूप में माना जाता है। लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। प्रसिद्ध सूर्यवंश का उनके चरित्र में उज्ज्वलता, धीरता, वीरता, उच्चता और महानता है। काव्य शास्त्र के आचार्यों ने मुख्य नायक के जो गुण बताए हैं वे सब गुण लक्ष्मण में है। लक्ष्मण उच्च कुटुंब के धीरोदात्त, धीर प्रशांत व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। पंचवटी काव्य कवि मैथिलीचरण गुप्त लक्ष्मण को सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में चित्रित करके उनके मोहक और आकर्षक व्यक्तित्व का परिचय कराया है। लक्ष्मण आत्मसंयमी पुरुष के रूप में इस काव्य में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया है। उनकी संयम शक्ति अधिक थी। छोटी उम्र में, विवाहावस्था में अपनी वृत्तियों पर काबू पा लिया है। पंचवटी के मोहक वातावरण में रात्रि के समय चंद्र की चंचल किरणों में वह उच्च बात सोचते हैं। पंचवटी काव्य के प्रारंभ में कवि श्री मैथिलीचरण गुप्त ने पंचवटी काव्य का प्रारंभ प्रकृति चित्रण से किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो रात्रि के समय चंद्र की चंचल किरणों में वह उच्च बातें सोचते हैं। आदर्श की पगडंडी पर चलने का इरादा रखते हैं। कवि ने लक्ष्मण के आत्मसंयम का महत्व साबित करने के लिए उन्हें कुसुमायुध योगी सा की उपमा दी। शूर्पणखा की सुंदरता देखकर भी उनका मन चलित नहीं होता। शूर्पणखा बार बार प्रेम प्रस्ताव रखती है, फिर भी लक्ष्मण उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण के मन में किसी प्रकार का
विकार उत्पन्न नहीं होता। वे संयमी पुरुष है, आत्मसंयमी है, धीर है, वीर है, बहादुर है और उनका निरादा नेक है। इसलिए उसके मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी भी प्रकार के भोग की लालसा उत्पन्न नहीं होती। लक्ष्मण का चरित्र हमारे सामने एक आदर्श रखता है। जीवन केवल भोग करने के लिए नहीं है, त्याग और संयम से ही जीवन सुंदर बन सकता है। संयम, त्याग और संयम से ही जीवन अच्छा बन सकता है। संयम अपनाकर केवल अपने ही जीवन नहीं, परंतु विश्व को उपयोगी बनने का संदेश कवि ने लक्ष्मण के चरित्र के द्वारा दिया है। लक्ष्मण एक आदर्श समाज के लिए मार्गदर्शक साबित होता है। उस युग में जब पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे, तब लक्ष्मण ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया है। शूर्पणखा ने भी लक्ष्मण के सामने उस बात को व्यक्त किया था, क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। पराई स्त्री को लक्ष्मण आदर और पूज्य भाव से देखते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास इसके साक्षी है। रात्रि के समय में पंचवटी के मनमोहक वातावरण में शूर्पणखा प्रेम प्रस्ताव रखती है। इतना ही नहीं, सुबह बड़े भाई और भाभी दूसरी शादी की मंजूरी देते हैं। इस समय भी वे अपने आदर्श से चलित नहीं होते। शूर्पणखा से प्रेम करके अथवा शादी करके अपनी पत्नी उर्मिला को धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए शूर्पणखा के साथ बड़ी ही नम्रता से बर्ताव करते हैं। लक्ष्मण एक वीर और निर्भीक पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व वीर पुरुष को शोभा देने वाला है। वे बड़े ही निडर और शक्तिशाली हैं। बचपन से ही बड़े बड़े राक्षसों का सामना करने का कार्य किया, इसलिए उनका मन निर्भीक हो जाता है। किसी बात से वे डरते नहीं हैं और किसी से दबते भी नहीं हैं। लक्ष्मण का मन वचन और कर्म से वीर पुरुष है। जब शूर्पणखा अपना भयानक रूप दिखाकर डराने की कोशिश करती है, उस समय लक्ष्मण बिल्कुल भयभीत नहीं होते और धीरज पूर्वक शांत बैठे रहते। लक्ष्मण में धीरता है, वीरता है और आत्मसंयमी पुरुष है। बड़ी वीरता से शूर्पणखा का सामना करते और उसके नाक कान काट लेते। वीर, बहादुर और निर्भीक होने के कारण जंगल में रात्रि के समय पहरा देने की हिम्मत रखते हैं। लक्ष्मण आदर्श भाई है। वे मानते हैं कि छोटा भाई बड़े भाई का सेवक होना चाहिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि रामचरितमानस के आधार पर आप चौपाई को सुनते हैं तो केवल दशरथ महाराज ने राम को ही वन में जाने के लिए कहा था, आदेश दिया था। 14 बरस राम वनवासी। कथा रामचरितमानस की थोड़ी सी कहे तो कैकेयी को राम पूछते हैं कि मेरे पिता का दुख का कारण क्या है, माता बताई। मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिए होई जय जतन निवारण। कैकेयी कहती है, बेटा राम, सुनहु राम
सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। राजा को तुम्हारे पर बहुत प्रेम है, कैके कहती है राम को, और कैके आदेश देती है, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 साल के लिए वन में जाए, इस प्रकार की कथा रामचरितमानस में प्रस्तुत हुई। तो राम बड़ा भाई है और उसकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी उसके साथ भाई भाभी राम सीता की सेवा में प्रस्तुत होते हैं। सेवक के रूप में लक्ष्मण का स्थान साहित्य जगत में सबसे ऊंचा है। जब वे समाचार सुनते हैं कि बड़े भाई राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं, तो वे अपने सुख के विचार किए बिना उनके साथ जाने की तैयारी करते। सीता जब पूछते हैं तब राम को अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों तैयार हो गए हो? सीता भाभी लक्ष्मण को पूछती है कि राम को तो 14 साल का वनवास मिला है, तुम्हें कहाँ वनवास मिला है? तो उसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी बताते, लक्ष्मण कहते हैं, मैं तो बड़े भाई की सेवा के लिए आ रहा। लक्ष्मण पंचवटी में एक याज्ञाकिंत सेवक और आदर्श सेवक और आदर्श भाई की तरह राम और सीता की सेवा करता है। वे लज्जाशील भी है। रामायण के सब पात्रों में लक्ष्मण क्रोधी के रूप में प्रस्तुत हुए, किंतु क्रोध के साथ साथ उनमें सज्जन पुरुष जैसी लज्जा भी है। अपने कुल की शान लज्जा द्वारा ही रखते हैं। बड़ों का आदर करना अपना कर्तव्य समझता है और उसे अपने कुल की शोभा समझते हैं। शूर्पणखा से जब बातचीत करते हैं उसी समय सीता वहां आ जाती है तो लक्ष्मण लज्जित हो जाते हैं। लक्ष्मण कर्मशील पुरुष है, अपना काम अपने आप करना चाहिए ऐसा वे मानते हैं। बड़े राजवंश में जन्म लेकर और सूर्यवंश राजा के पुत्र होते हुए सब काम अपने हाथों से करते हैं। वे स्वावलंबी हैं। गांधी जी के स्वावलंबन का प्रकाश सिद्धांत का यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रकाश डाला है। पंचवटी में खुद लक्ष्मण ही पर्णकुटी बनाते, बगिया बनाते, पशु पंखियों को पालते हैं, पानी भरकर लाते हैं। इस प्रकार दिन रात काम करते रहते। लक्ष्मण सावधान, चकोर और बुद्धिशाली भी है। केवल शारीरिक शक्ति से भरपूर नहीं, पर समय के अनुसार कार्य करने की और सोचने की चिंतन शक्ति भी उनमें है। शूर्पणखा को समझाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और संघर्ष मिटाने की कोशिश करते हैं। उनका व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक है। वे सुंदर है और कामदेव जैसी सुंदरता उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। उनका सौंदर्य देखकर उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। वे दिखावे में कामदेव जैसे भोगी लगते, परंतु आचरण में योगी लगते। इस प्रकार लक्ष्मण के चरित्र में काव्य नायक के सभी गुण मौजूद है। अस्तु।